हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 पार्ट्स हैं और उन 5 पार्ट्स के सल्यूशन के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और एक्सरसाइज 2.1 में जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब एमसीक्यूज थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। और यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 में जो क्वेश्चंस हैं वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। इसका फर्स्ट पार्ट है, कैन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बी द क्वोशिएंट ऑन डिवीजन ऑफ x6 प्लस 2x क्यूब प्लस x माइनस 1 बाई अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 5। मीन्स यहाँ पर हमें ये बताना है कि अगर हम कोई पॉलिनोमियल जिसका पावर कितना है 5 है या डिग्री 5 है, उससे अगर हम x6 प्लस 2x क्यूब प्लस x माइनस 1 को डिवाइड करते हैं तो जो क्वोशिएंट आएगा वो कैसा पॉलिनोमियल होगा। ठीक, मीन्स क्या वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो सकता है, यही हमको बताना है। तो यहाँ पर देखो, जब हम x पावर 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आने का चांस किसका है, केवल x आएगा यहाँ पर। ठीक है, मतलब जो भी क्वोशिएंट हमें मिलेगा यहाँ पर वो कैसा मिलने वाला है, वो मिलने वाला है लीनियर। ठीक है, वो लीनियर फॉर्म में मिलने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमें नहीं मिल सकता। रही बात क्यों नहीं मिल सकता, तो उसका रीजन हम राइट कर सकते हैं, बिकॉज वेन एवर वी डिवाइड अ पॉलिनोमियल by a polynomial in x of degree 5, then तो हमें क्या मिलेगा, then we get quotient always as in linear form। ठीक है, तो जो हमें क्वोशिएंट मिलेगा वो हमेशा लीनियर फॉर्म में ही मिलेगा। मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमें नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, नो। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर बी ऑन द डिवीजन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बाई px क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस rx प्लस s। यहाँ पर इसका ये मतलब पहले ये समझते हैं किसको किससे डिवाइड करने के लिए कहा जा रहा है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को डिवाइड करना है किससे, px क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस rx प्लस s। और यहाँ पर कंडीशन ये गिवन है कि p इज नॉट इक्वल्स टू 0, p 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दोनों की जो डिग्री है वो सेम हो जाएगी। ठीक है, मीन्स यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो डिग्री है, डिग्री ऑफ डिवाइजर is greater than the degree of डिविडेंड। ठीक है, इस सिचुएशन में हमें क्या बताना है, इस सिचुएशन में हमें बताना है कि क्वोशिएंट क्या आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक, तो जैसा कि हम एक अगर बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लें कि जैसे अगर हम 3 से 9 को डिवाइड करें, ठीक है, तो 3 से अगर हम 9 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 9 और यहाँ पर ये आ जाएगा 0। मीन्स इस सिचुएशन में रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। बट अगर हम 9 से 3 को डिवाइड करें तो हम कैसे डिवाइड करेंगे,
तो यहाँ पर 9 जीरोज है, यहाँ पर 0 आएगा, ठीक, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मीन्स एक चीज ये कि जब भी जो डिवाइजर है, जब भी वो डिविडेंड से, ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है डिविडेंड और ये डिवाइजर होता है। तो जब भी डिवाइजर डिविडेंड से ग्रेटर होता है, उस सिचुएशन में जो डिविडेंड होता है वो रिमाइंडर के इक्वल आ जाता है, और जो क्वोशिएंट होता है वो 0 आ जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होगा, और जो क्वोशिएंट आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा ax² प्लस bx प्लस c, और जो रिमाइंडर, सॉरी हमने ये अपोजिट ऐड कर दिया, ठीक है, मतलब ये जो क्वोशिएंट आएगा वो तो 0 आएगा, और जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक। तो ये लर्न रखना है, ठीक है, ये हमें ये फार्मूला बिल्कुल एज ए फार्मूला ये हमें लर्न रखना है कि डिग्री ऑफ डिवाइजर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिविडेंड। अगर ऐसा कंडीशन है, ठीक है, तो जब भी ये सिचुएशन होगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में ये फॉलो होगा कि डिविडेंड रिमाइंडर के इक्वल आ जाएगा और जो क्वोशिएंट होगा वो 0 आ जाएगा। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। इफ ऑन डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल px by a polynomial gx the quotient is 0, what is the relation between the degree of px and gx? ठीक है, मीन्स सेम वही केस है इससे पहले वाला। मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ऑन डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल px, ठीक, मतलब कोई पॉलिनोमियल है और इससे हम डिवाइड कर रहे हैं। अगर इसको हम gx से डिवाइड कर रहे हैं तो जो क्वोशिएंट आ रहा है वो कितना आ जा रहा है, वो 0 आ जा रहा है, और जो रिमाइंडर आ रहा है वो रिमाइंडर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं दिया रिमाइंडर के बारे में, ठीक है, तो इसको हम रहने देते हैं। केवल इतना गिवन है कि जब हम जी एक्स से पी एक्स को डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट कितना मिल रहा है, क्वोशिएंट यहाँ पर 0 आ रहा है, ठीक। तो बताना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डिग्री ऑफ पी एक्स एंड जी एक्स। तो क्वोशिएंट 0 कब आता था, हमने बताया था कि जब डिग्री ऑफ डिवाइजर मीन्स डिग्री ऑफ जी एक्स क्या हो, ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ पी एक्स, ठीक है। पी एक्स यहाँ पर क्या है, पी एक्स यहाँ पर डिविडेंड है, जी एक्स क्या है, जी एक्स यहाँ पर डिवाइजर है। तो जब भी डिवाइजर की जो डिग्री है वो जब डिविडेंड से ज़्यादा आएगी तो उस सिचुएशन में जो क्वोशिएंट होता था वो 0 आता था, ठीक है। तो क्वोशिएंट 0 होने के लिए पी एक्स और जी एक्स में जो रिलेशन होगा वो यही होगा, डिग्री ऑफ जी एक्स इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ पी एक्स। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4, मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, और इसमें क्या गिवन है, इफ ऑन डिवीजन ऑफ नॉन जीरो पॉलिनोमियल पी एक्स बाई अ पॉलिनोमियल जी एक्स द रिमाइंडर इज 0। वहां पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्वोशिएंट को 0 कह रहा था और पूछ रहा था कि पी एक्स और जी एक्स में क्या रिलेशन है, और यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर 0 है और पूछा जा रहा है पी एक्स और जी एक्स में क्या रिलेशन होगा, कब कब रिमाइंडर 0 आ सकता है, ठीक। तो यहाँ पे भी जी एक्स से किसको डिवाइड किया जा रहा है, पी एक्स को डिवाइड किया जा रहा है, ठीक। और रिमाइंडर क्या आ रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है 0, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 तब आ सकता है जब पहला केस कि जब डिग्री ऑफ जी एक्स इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ पी एक्स, ठीक है। तो दोनों की डिग्री क्या हो, इक्वल हो, तब ऐसी सिचुएशन आ सकती है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर x² प्लस 5 है और हम x² प्लस 5 को ही डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पर,
इस सिचुएशन में रिमाइंडर तो 0 आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही कि जब दोनों की डिग्री क्या हो जाए, जब दोनों की डिग्री सेम हो जाए, या और भी एक केस ले सकते हैं, x+2 है और यहाँ पर है x² + 5x + 6। अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर x ये क्या हो जाएगा, x² + 2x। अब यहाँ पर ये माइनस ये कैंसिल हो गया, 5x - 2x कितना आ गया, 3x + 6। अब कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, 3x + 6, और यहाँ पर भी क्या आ गया, रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कंडीशन है, इसका ये मतलब कि एक और केस है कि इफ डिग्री ऑफ gx इज लेस देन डिग्री ऑफ px। ठीक है, तो ये दो सिचुएशन ऐसे हैं जब रिमाइंडर 0 आ सकता है। ठीक, इन दोनों कंडीशंस में ही रिमाइंडर 0 आ सकता है। तो ये रिलेशन हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। कैन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + kx + k have equal zeros for some odd integer k is greater than 1। ठीक, तो पहले देखते हैं, यहाँ पर एक पॉलिनोमियल गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि इक्वल जीरोस हो सकते हैं या नहीं फॉर सम ऑड इंटीजर k इज ग्रेटर देन 1। ठीक, कि k अगर 1 से ग्रेटर है और ऑड इंटीजर है तो पहले चेक करते हैं कि ये कब कब k के किस किस वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल के पास इक्वल जीरो हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन को हमें कंपेयर करना होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ax² + bx + c से। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर हम ले सकते हैं a = 1, b = k एंड c = 1। सॉरी, c = k ले सकते हैं। ठीक, तो अब कंडीशन क्या होगा, फॉर इक्वल जीरोस। ठीक है, इक्वल जीरोस के लिए कंडीशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल होता है, मीन्स b² - 4ac = 0 होता है, मीन्स b², यहाँ पे अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना है यहाँ पर, k² - 4 × 1 × k = 0, k² - 4k = 0। अब यहाँ पे ये कॉमन हो जाएगा k, और यहाँ पर आ जाएगा k - 4 = 0। अब यहाँ से k के कितने वैल्यूज आ जाएंगे, यहाँ से k का एक वैल्यू आ जाएगा 4 और एक वैल्यू आ जाएगा k = 0। तो इन्हीं दो वैल्यूज के लिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + kx + k के 2 = 0 हो सकते हैं। ठीक है, ओनली फॉर दिस वैल्यू ऑफ k। ठीक है, मतलब k का अगर और भी और कोई वैल्यू होगा तो इस पॉलिनोमियल्स के इक्वल जीरोस पॉसिबल नहीं होंगे। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नो। क्यों इसका आंसर नो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ऑड इंटीजर्स, और वो भी k से ग्रेटर। तो ये 4 और 0, ठीक है, ये इंटीजर तो है बट ऑड इंटीजर नहीं है। ठीक है, मतलब इसके इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि ऐसा कोई ऑड इंटीजर नहीं है जो 1 से ग्रेटर हो और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में k का वैल्यू पुट करने पर 2 जीरोज आ जाएं और वो भी इक्वल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, इट इज नॉट पॉसिबल। अगेन अगेन हम आंसर बता दें क्यों नहीं पॉसिबल हो रहा है, बिकॉज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव इक्वल जीरोज ओनली एट 2 वैल्यूज ऑफ k। फर्स्ट इज 0 एंड सेकेंड इज 4। ठीक है, और किसी भी वैल्यू के लिए
इस पॉलिनोमियल के जीरोज इक्वल नहीं होंगे। तो थोड़ा सा हम आज के लेक्चर को थोड़ा समराइज करना चाहते हैं कि जैसे हम स्टार्टिंग में कुछ हमने क्वेश्चंस देखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि अगर हम जी एक्स से, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल